Hello बच्चों, let's start the question and the question says major limiting factor for photosynthesis is पहला ऑप्शन है light, दूसरा ऑप्शन है water, तीसरा ऑप्शन है CO2 एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज टेम्परेचर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी की concept. The key concept of this question is photosynthesis. photosynthesis अब ये क्या है? ये वो प्रोसेस है which is used by plants. It is used by plants and other organisms. Used by plants and other organisms. जिससे क्या करेंगे? जिससे ये कन्वर्ट करेंगे लाइट एनर्जी को इनटू द केमिकल एनर्जी दैट थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन, जो आपका लेटर रिलीज हो जाता है एज अ फ्यूल फॉर द ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी। सो ये जो प्लांट है ये आपका यूज करते हैं क्या? प्लांट यूज करते हैं सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्रिएट करते हैं क्या? दे क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। तो जो ऑक्सीजन है ये आपका क्या है? इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो हमसे पूछा है मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस कौन है? तो जो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है दैट इज CO2। ये आपका मेजर लिमिटिंग फैक्टर है फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है CO2 का एटमॉस्फेयर में वो लाई करता है 0.03% से लेकर 0.04%। अब इंक्रीज होगा कंसंट्रेशन का CO2 अप टू 0.05% एटमॉस्फेयर में, तो वो कॉज कर देगा इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। अब बियॉन्ड दिस जो CO2 अब एक्यूमुलेटेड हो जाएगा प्लांट्स के अंदर, अब वो रिजल्ट करेगा इन द स्लो डाउन ऑफ प्रोसेस। अब क्या होता है जब लो लाइट इंटेंसिटीज होती हैं, तो जो हमारे C3 प्लांट्स होते हैं ये आपके नहीं रिस्पॉन्ड करते टू दी हाई CO2 कंडीशंस। एज इन सच केसेस लाइट आपका बन जाता है एज अ लिमिटिंग फैक्टर। अब क्या होता है जब आपकी हाई लाइट इंटेंसिटीज होती है तो ये शो करते हैं इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब एक्सपोज करते हैं हाई CO2 कंडीशंस के अंदर। अब हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्जर्व करी है इन सम C3 प्लांट, जैसे कि टोमेटो में जब इनको ग्रो कराए इन अ CO2 इनरिच एटमॉस्फेयर। सो आर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी दैट इज CO2। लाइट, वाटर एंड टेम्परेचर हो गया हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।